ठीक है रतन जी, आप सरहुल के बारे में बता ही दिए। अब हम आपसे इंटरव्यू कर्मा पूजा के बारे में क्या है कर्मा पूजा क्या होता है? कर्मा पूजा हमारा जो है वो कृषि से संबंधित होता पूजा है। करने का पद्धति कैसा है सब बता दीजिएगा। ये मेनली अगर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो ये सितंबर या अक्टूबर के महीने में पड़ता है और हमारा हिंदी पंचांग के अनुसार ये भादो एकादशी के दिन कर्मा का पूजा किया जाता है। ये कर्म पूजा हमारा मेनली ये फसल से संबंधित ये हमारा पूजा होता है। कर्मा के दिन पाहन अखाड़ा में विधिवत रूप से जंगल से कर्मा के 2 डाली लेकर आते हैं। उरांव लोग में 3 डाली लाया जाता है, लेकिन हम जो मुंडा समुदाय है, मुंडा समुदाय में कर्मा का सिर्फ 2 डाली लाया जाता है। उरा में 3 डाली लाता है। उरांव में 3 डाली लाया जाता है और मुंडारी में हम लोग 2 डाली लाते हैं। 2 डाली। उसको लाने के बाद पूरा गाजे बाजे के साथ उसको लाया जाएगा। जब लाने के लिए जाते हैं तो ढोल नगाड़ा के साथ में जाते हैं और वहाँ सिर्फ कुंवार लोग, लड़का लड़की लोग जाते हैं लाने के लिए। तो करम डाली क्यों वो अपना गांव से लाया जाता है या अपना कुछ अगल बगल से लाया? अपना अगल बगल से या अपना गांव का भी कहीं भी हो, मतलब उसको अखाड़ा में उसको उसका डाली को जो है गाड़ कर वहाँ पर पूजा किया जाता है। जी आगे। और ये पूजा जो है हमारा, जैसे मैंने कहा कि ये फसल से लेकर, चूँकि सितंबर अगस्त में हमारे सारे खेतों में धान का मुख्यतः खेती होता है, वो फसल लहलहाता होता है, तो हम अपने पूर्वज से जो है उस समय आशीर्वाद मांगते हैं कि हमने जो फसल लगाया है उसमें पानी की मात्रा। डाली जो जाता है लेके क्या वो सब लड़की लोग जाते हैं? नहीं, लड़का लड़की सब रहता है। 5 लड़के अथवा क्या? नहीं, उसमें 5-6 लड़का लड़की ऐसे जाते हैं और ले आते हैं, लेकिन इसमें ढोल नगाड़ा सब भी रहता है लाने के जाते हैं। नेपाल में हम सब 5 लड़के हाँ और 1 लड़का जाते हैं। हाँ, ऐसे ही फूटा में जाते हैं, जोड़ा जोड़ा में नहीं जाए। हाँ, 5 लड़का लड़की और 1 लड़का सही बनेगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नेपाल में हम सब ऐसा कर लेते हैं। हाँ, वहाँ कर्मा डाली को अखाड़ा में गाड़ा जाता है और गाड़ने के बाद वाहन के द्वारा वहाँ विधिवत पूजा किया जाता है। उसमें 1 सप्ताह मतलब 7 दिन 5 दिन पहले जावा उठाने का प्रचलन है। जावा उठाया जाता है और पूजा में मुख्य प्रसाद के रूप में वहाँ पर जावा होता है। जो लोग भी वहाँ आते हैं और कर्मा का जब पूजा होता है, पूजा के बाद प्रसाद के रूप में सबसे पहले जावा तो 1 हफ्ता पहले। हाँ, 5 दिन 7 दिन ऐसे ही उसको पहले कुमार लोग ही उसको उठाते हैं। जावा में कई तरह के अनाज होते हैं, जैसे गेहूँ, मड़ुआ, मक्का, चना, इस तरह के अनाज होते हैं। उसको नादी का जो साफ बालू रहता है उसमें उसको अंकुरित होने के लिए छोड़ा जाता है और घर के अंदर रखा जाता है। जब वो अंकुरित होता है तब उसी अंकुरन को जो हम लोग जावा के नाम से कहते हैं। और ये जावा हम लोग जब कर्मा पूजा करते हैं तो वहाँ पर उसको यूज़ करते हैं। जय कर्मा का पूजा के बाद रात भर नाच गान होता है। उसके बाद दूसरा दिन उसको किसी भी जलाशय में, नदी में, तालाब में कर्मा का डाली को विसर्जन कर दिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जावा वो जो पौधा या बीज, उसका अंकुरन ही क्यों ज़रूरत होता है। ये बाकी जो भी अन्य समुदाय के लोग भी कर्मा त्यौहार मनाते हैं, लेकिन वो लोग कर्मा में वो जो जावा उसका क्या योगदान है उसके बारे में उतना सटीक नहीं बता पाएंगे। लेकिन हमारे मुंडा समुदाय में जो है वो एक सटीकता हमारे साथ हो जाता है कि कर्मा के समय में करम का डाली को ही क्यों गाड़ा जाता है। और भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जंगल में, उसको क्यों नहीं। और जावा के रूप में हम लोग गेहूँ, चावल, गेहूँ, धान, मड़ुआ, मक्का, चना, ये सब का ही बीज अंकुरन क्यों हम लोग करते हैं और जावा के रूप में। तो ये बहुत हमने भी सुना है, प्राचीन काल की बात है, जब हमारे पूर्वज सिंधु नदी से होते हुए इधर भारत में प्रवेश कर रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता से होते हुए यहाँ भारत प्रवेश कर रहे थे। उस समय की बात है, वो भादो एकादशी से 2-3 दिन पहले का बात है।
भादों के महीने में जो बहुत ज़ोरदार बारिश होती है, ऐसे ही बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी और हमारे पूर्वजों को सिंधु नदी पार होने में समस्या हो रहा था, क्योंकि नदी में बहुत ज़्यादा जलस्तर बढ़ गया था, तो पैदल पार करना बड़ा मुश्किल था। तो लोगों ने वहाँ का जो हमारे मुंडा समुदाय में जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो हमारे जो इष्ट देवता हैं सिंगबोंगा, उनसे अर्जी करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें किसी तरह यहाँ नदी से जो है आगे पार करा दीजिए, क्योंकि वो लोग इधर आगे आ रहे थे, सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी से होते हुए आ रहे थे। तो बीच में वहाँ पर वो जो नदी पड़ा, नहीं पार हो पा रहे थे। तो उस समय वो लोग जब पूजा किए तो वो करम का जो पेड़ था उसके नीचे पूजा किए थे, नदी किनारे में था वो। उसके बाद वो लोग बारिश में सब वो लोग भीग गए थे, और हमारे पूर्वज आज तक भी कहीं भी देखते हैं कुछ अपना जो अनाज बिहीन के लिए वो ज़रूर बचा कर रखते हैं, तो वो अपने पोटली में लेकर आए थे। वो उनका भी सारा भीग गया था, सारा कपड़ा भीग गया था, वो जो अनाज था वो भी भीग गया था बारिश का पानी में। उसके बाद वो लोग जब रात को पूजा पाठ किए, उसके बाद सुबह में जब वो लोग देखते हैं तो विशाल जो करम का पेड़ था वो नदी में गिरा पड़ा था, और वो नदी में इतना विशाल पेड़ था कि इस पार से उस पार तक वो करम का जो बड़ा पेड़ था वो गिरा पड़ा। तो वो लोग जब सुबह देखा कि यहाँ तो हम लोग उस करम का डाल से होकर आराम से पार हो सकते हैं, और एक मान्यता भी उनका हुआ कि हमने रात में इसी पेड़ के पास पूजा किया था, और यही पेड़ हमारे लिए जो एक पुल का निर्माण कर दिया, हम लोग आराम से पार हो सकते हैं। उसके बाद जब वो लोग वहाँ नदी पार कर गए उस विशाल करम पेड़ के ज़रिए, उसके बाद उन लोगों ने सोचा कि हम एक बार अपने जो इष्ट देवता हैं सिंगबोंगा उनको धन्यवाद दे दें। धन्यवाद के लिए वो लोगों के पास तो कुछ था नहीं, तो वो कर्मा का जो गिरा था उसी का 2 डाली तोड़ा, उसी को गाड़ने के बाद उसको जो अपने पास था उसी से पूजा पाठ किया, विधिवत उसको धन्यवाद दिया कि हे इष्ट देवता है सिंगबोंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये नदी पार करा दिया, हमारी समस्या सुनी, आगे भी हमारी आप रक्षा करिए, ये समझकर उनका धन्यवाद देते हुए पूजा किए। और तब पूजा के बाद दान देने के लिए उनके पास तो कुछ नहीं था सिवाय कुछ अनाज के। जब वो लोग दान देने का बारी आया तो देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, जो अनाज है बस उसी में से थोड़ा थोड़ा हम लोग दान दे देते हैं। जब पोटली खोल के देखा तो वो सप्ताह भर से लोग भीगे हुए थे, तो जितना भी अनाज था वो अंकुरित हो गया था। तब अब तो कोई उपाय था नहीं, तो तब सबने सोचा कि चलो भाई जो है सब तो हमारे देवता इस देवता का ही दिया हुआ है, तो इसी को हम लोग कुछ अर्पण कर देते हैं। तो वही जो अंकुरित हो गया था उसी को उन्होंने अर्पण किया, और उसके बाद से ये सिलसिला हर एक साल भादो एकादशी में ये सिलसिला चलता रहा। और इस तरह जो है आज भी हमारे समुदाय में आदिवासी समाज में जब भी कर्मा का पूजा होता है तो जावा एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स के रूप में होता है। सभी लोग जिस तरह सरहुल में हम लोग सखुआ का फूल खोजते हैं, तो कर्मा में जावा का फूल उसको खोसा जाता है। इस तरह जावा का प्रचलन हुआ है। धन्यवाद रतन जी, आप सरहुल के बारे में और कर्मा के बारे में बहुत अच्छा कथा सुनाए हैं। धन्यवाद इसके लिए। कल मुंडा समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करना चाहता हूँ। धन्यवाद।